बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद तैयब असगर, सरसब्ज़ पंजाब। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे कपास पर सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के मतलब। काश्तकार भाइयों, सफ़ेद मक्खी हमेशा से ही कपास के लिए एक ख़तरनाक कीड़ा साबित हुआ। पिछले कई सालों से कपास को तहस नहस करके रखा हुआ है इस कीड़े ने। काश्तकार भाइयों, सफ़ेद मक्खी के बारे में जब हम अच्छी तरह जानेंगे नहीं तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। काश्तकार भाइयों, सफ़ेद मक्खी नुकसान क्या करती है? बुनियादी तौर पर सफ़ेद मक्खी पत्ते के नीचे बैठ के रस चूसती है। रस चूसने के बाद अपना फाजल मादा नीचे वाले पत्ते के ऊपर फेंक देती है। इस तरह दो नुकसान होते हैं। एक तो पौधे में से रस चूस के पौधे को कमज़ोर करती है। दूसरा, जब वह अपना फाजल मादा नीचे वाले पत्ते पे फेंकती है तो उस पर फंगस लग जाती है, सूटी मोल्ड। सूटी मोल्ड की वजह से पत्ते खुराक बनाना बंद कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि कपास ख़त्म हो जाती है, कपास मर जाती है। काश्तकार भाइयों, सफ़ेद मक्खी दो हालतों में नुकसान करती है। एक तो उसके बच्चे जो रस चूसते हैं पौधे को कमज़ोर करते हैं, सूटी मोल्ड का सबब बनते हैं। दूसरा, बालग सफ़ेद मक्खी ये नुकसान करती है कि वो रस तो नहीं चूसती लेकिन अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए अंडे देती है, जिससे फिर आगे सफ़ेद मक्खी का हमला बढ़ता है। काश्तकार भाइयों, सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए जहरों के अलावा दो तीन चीज़ें हैं, उनको आपने ज़रूर फोकस करना है। तो जब सफ़ेद मक्खी का हमला शुरू हो तो आपने अपनी फसल को पानी लगा देना है, पानी का दुरानिया कम कर देना है। सफ़ेद मक्खी के हमले के दिनों में पौधे में खुश्की हरगिज़ नहीं आनी चाहिए। जब खुश्की आती है तो पौधे में ग्लूकोज की मकदार बढ़ जाती है, सफ़ेद मक्खी का हमला ज़्यादा हो जाता है। एक तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा, आपने क्या करना है कि सफ़ेद मक्खी जब हमलावर हो उस वक्त फास्फोरस की दूसरी एप्लीकेशन कर देनी है। ये बात जहन से निकाल दें कि फास्फोरस कपास को सिर्फ एक बार डाल दिए। फास्फोरस कपास को 2 से 3 बार डालनी होती है। जब आप देखें कि सफ़ेद मक्खी आ चुकी है तो आपने फास्फोरस की दूसरी एप्लीकेशन कर देनी है। इससे क्या होगा कि अगर सफ़ेद मक्खी कंट्रोल ना भी हुई या कम भी हुई तो पौधा मरेगा नहीं, सर्वाइव करेगा। काश्तकार भाइयों, सफ़ेद मक्खी के लिए आपने जब भी स्प्रे करना है शाम के वक्त स्प्रे करना है। सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने वाली ज़्यादातर जहरें जो हैं वो पौधे के अंदर या पत्ते के अंदर जज़ब होकर अमल करती हैं। अगर आप सुबह के टाइम स्प्रे करेंगे तो उनको पौधे के अंदर जज़ब होने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर शाम को स्प्रे करेंगे तो वो पौधे के अंदर या पत्ते के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाएंगी, जिससे उनका रिजल्ट ज़्यादा आएगा। काश्तकार भाइयों, इसके अलावा आपने जब भी सफ़ेद मक्खी का स्प्रे करना है तो रिपीट स्प्रे करना है। 5-6 दिन के वक्फे से रिपीट स्प्रे करना है। कभी भी एक बार स्प्रे करके सफ़ेद मक्खी को भूलना नहीं है। इससे क्या होगा कि उसका लाइफ साइकिल टूट जाएगा। जब लाइफ साइकिल टूटेगा तब भी सफ़ेद मक्खी कंट्रोल होगी। जब आप एक बार स्प्रे करके भूल जाएंगे और 10-12 दिन स्प्रे नहीं करेंगे तो सफ़ेद मक्खी दोबारा फिर हमलावर हो जाएगी। काश्तकार भाइयों, सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए आप जहरें कौन सी स्प्रे कर सकते हैं? सफ़ेद मक्खी के हमला होते ही आपने स्पैरो टेट्रामेट के 2 स्प्रे कर देने हैं 5-6 दिन के वक्फे से। इसके अलावा आप शुरू में पेरीप्रॉक्सीफेन के 2 स्प्रे कर सकते हैं। पेरीप्रॉक्सीफेन की डोज आपने 500 ml फी एकड़ रखनी है और हमेशा इंपोर्टेड फार्मूलेशन में प्रोडक्ट लेना, लोकल नहीं लेना। आप फ्लोनिकामेड प्लस स्पैरो टेट्रामेट या फ्लोनिकामेड प्लस पेरीप्रॉक्सीफेन, इन दोनों में से कोई कम्बिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमला बहुत ज़्यादा है और अडल्ट वाइट फ्लाई बहुत ज़्यादा है तो आपने क्या करना है कि सुबह के वक्त थायोसैक्लम का स्प्रे कर देना है। ये वाहद वो स्प्रे है जो आपने रिपीट नहीं करना, ये सिर्फ अडल्ट वाइट फ्लाई को मारेगा। इसके साथ आप पेरीप्रॉक्सीफेन या टेट्रामेट भी मिक्स कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कि सफ़ेद मक्खी ओवर कंट्रोल होती जा रही है, बहुत ज़्यादा हमला है, कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, तो फिर आपने क्या करना है, पेरीफ्लोकोनाजोन का स्प्रे कर देना है। ये सफ़ेद मक्खी का एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का स्प्रे कर सकते हैं। पाकिस्तान में 2-3 कंपनियां इसे सेल करती हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके अलावा आप डायाफेंथुरान का इंतखाब भी कर सकते हैं। डायाफेंथुरान अगर करेंगे तो उसकी 2-3 शर्तें हैं। एक तो आपने इंपोर्टेड फार्मूलेशन में लेना है, बिल्कुल डाई पे रिस्क नहीं लेना, ये लोकल कभी भी नहीं स्प्रे करना वरना फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। दूसरा, आपने ट्रेंड आदमी से स्प्रे करवाना है। अनट्रेंड स्प्रेमैन अगर स्प्रे करेगा तो इससे नुकसान हो सकता है। अगर आप बेहतर तरीके से अच्छा प्रोडक्ट सिलेक्ट करके डायाफेंथुरान 200 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं तो ये भी बेहतरीन कंट्रोल देता है। काश्तकार भाइयों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सरसब्ज़ पंजाब पेज को फॉलो करें। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।